नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा अंक है कि वास्तु के अनुसार हम घर का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पर ध्यान देने पर बहुत ही आसान है, ये निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने प्लॉट को इस प्रकार से बना लेना है और दिशाएं मार्क कर दें। वायु कोण है, उत्तर है, जैसे ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद ये कॉर्नर का स्थान जल तत्व, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण एवं वायु कोण। जब आप इन प्रकार से दिशाओं को यहाँ पर लिख लेते हैं और बीच में क्या होता है, आकाश तत्व या ब्रह्म स्थान। इतना कब कितना स्थान होगा, बहुत ही आसान है। आप इसे 3 भागों में बांट लें, 1 2 3 भाग में बांट लिया, इधर भी 3 भागों में बांट लिया। इस प्रकार से एक स्केच दे दें तो इससे अब आपके साथ यह स्थान क्लियर हो गया कि अग्नि का क्षेत्र कहां से कहां तक है, दक्षिण का क्षेत्र कहां से कहां तक है। ये दक्षिण है, साउथ। ये हमारा पश्चिम है, मैं इसमें हिंदी में भी मार्क कर देता हूं। ये हमारा पूर्व है, मैंने यहां मार्क कर दिया। पूर्व का क्षेत्र यहां से यहां तक, ईशान का क्षेत्र यहां से यहां तक, आग्नेय के क्षेत्र यहां से यहां तक। इस प्रकार से वायु का क्षेत्र यहां तक, पश्चिम का क्षेत्र यहां तक और नैऋत्य कोण का क्षेत्र यहां तक। ये चीजें स्पष्ट हो गई तो आपको निर्माण करने में बहुत ही आसान होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जल की व्यवस्था। तो जल के लिए आपके पास इतना स्थान मिल रहा है, इतना स्थान मिल रहा है, ये आपके लंबाई चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। तो इस क्षेत्र में कहीं भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। यहां से यहां तक में कर लें, यहां से यहां तक में, ये सर्वोत्तम स्थिति है। जल की व्यवस्था यहां कर सकते हैं। जल की व्यवस्था के बाद आपको रसोई घर, तो रसोई के लिए आग्नेय का क्षेत्र है। आपको आग्नेय के क्षेत्र में आप चाहे तो रसोई की व्यवस्था इस प्रकार से यहां कर सकते हैं। तो ये चीजें फिक्स होती चली जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर रसोई या किचन की व्यवस्था कर ली, इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था कर ली, यहाँ पर रसोई की, ये वास्तु संतुलित होते चला जाता है। अब क्या ये वायु कोण है, आपको बनाना है, सेप्टिक टैंक का निर्माण करना है, शौचालय का निर्माण करना है, तो आपको इस क्षेत्र को चुनना चाहिए। तो वायु चिकोण क्षेत्र में आप कॉर्नर से थोड़ा सा जगह छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा जगह आपको छोड़ देना है। आप चाहें तो इस स्थान पर अपने शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। शौचालय, बाथरूम, इन दो चीज़ों का यहाँ निर्माण, जैसे आप टॉयलेट का निर्माण कर लिया, बाथरूम का निर्माण कर लिया। ये इस प्रकार से यदि आप मार्क करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट होती है। अब इसके बाद बच जाता है एक महत्वपूर्ण चीज, सीढ़ी। सीढ़ी के लिए जो हमारे पास जगह आता है, ये दक्षिण मध्य से पश्चिम मध्य तक की सीढ़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये भारी स्थान का क्षेत्र है। तो भारी का निर्माण यहाँ करना चाहिए। हाँ, अन्य परिस्थितियों में हम यहाँ तक कर सकते हैं, इधर भी यहाँ तक कर सकते हैं। कई बार हम चाहे तो पूर्व में और उत्तर में भी करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में करते हैं। अब इसके बाद आती है सीढ़ियों के बाद रूम का एडजस्टमेंट। रूम बनाने में आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण का क्षेत्र, जैसे ये दक्षिण का क्षेत्र है, आप इस क्षेत्रों में अपने शयन कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आप अपने शयन कक्ष का निर्माण कर लें। आपको इन क्षेत्रों में नहीं होता है तो आप पश्चिम दिशा में यहाँ शयन कक्ष का निर्माण कर लें। जैसे आप रूम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। ये रूम और शयन कक्ष बनाने के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। दक्षिण और पश्चिम स्थिरता की दिशा है, ये स्थान सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। आपको बरामदे की रिक्वायरमेंट है, बच्चों के लिए रूम की रिक्वायरमेंट है। खुला स्थान, खुले स्थान के लिए आपको प्राथमिकता ईशान कोण की तरफ, उत्तर की तरफ हल्का निर्माण, अर्थात आप यहाँ पे बरामदा बना सकते हैं, यहाँ भी बरामदा बना सकते हैं, डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, लिविंग एरिया बना सकते हैं। प्राचीन समय में ये बीच वाले तत्व को, आकाश तत्व को खुला छोड़ा जाता था, लेकिन आज के समय में निर्माण कर दिया जाता है। तो आपको प्रयास करना है कि इस जगह पे आप घर का सेंट्रल हॉल, मतलब हॉल रख लें, लिविंग एरिया रख लें, इस प्रकार की चीज़ों का रख लें, तो ब्रह्म स्थान आपका जो है यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। तो निर्माण करने में आप जब मार्क कर लेते हैं कि कहाँ किन चीज़ों को देना है, तो उसके बाद चीज़ें स्थापित करने में आसानी हो जाती है। अब एक कितना चीज़ें स्थान, अब आपको चाहिए था इसमें सीढ़ी घर, तो सीढ़ी घर के लिए कहीं भी चुन सकते हैं आप। ये निर्भर करता है कि आपका घर का मुख्य किस ओर है, उत्तर है, पश्चिम है, पूर्व है, कहीं भी आपका घर का मुख्य डोर हो सकता है। तो सीढ़ी का निर्माण दक्षिण और पश्चिम सबसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक सीढ़ी के लिए इसे मैंने चूज कर लिया। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए संतुलित हो गया। तो अब इस प्रकार से यदि आप घर में निर्माण करते हैं तो आपकी रसोई बिल्कुल अग्निकोण में हो गई। रूम यहाँ दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा, 3 रूम इसमें इजी वे में आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक सीढ़ी हो गया, लैट्रिन बाथरूम दोनों हो गया। यहाँ इतना बड़ा सा स्पेस आपके लिए लिविंग एरिया, अन्य चीज़ों के लिए, बरामदे के लिए बच जाता है। तो वास्तु के अनुसार निर्माण करने से पहले इस प्रकार से चीज़ों को बांटें, उसके बाद उसे एडजस्ट करें, सारी चीज़ें एडजस्ट होती चली जाएगी। धन्यवाद।